साथियों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं तारकेश्वर मंदिर। चलो आज करते हैं तारकेश्वर मंदिर के दर्शन। सतपुली 53, पौड़ी 104 और श्रीनगर 132 किलोमीटर यहाँ से गुरुद्वार सिद्धबली से कितना किलोमीटर दूरी पर। यहाँ से ये सिद्धबली बाबा का विहंगम दृश्य जो खो नदी के तट पर स्थित है और उत्तर भारत का एक बड़ा मंदिर यहाँ से आपको दिखाया जा रहा है। इस समय हम NH 534 पर चल रहे हैं, क्योंकि है कि यहाँ से गुरुद्वार और दुगड्डा के बीच में ये आमसोड़ के नज़दीक ये ढाबा भी है और यहाँ पर भी एक ढाबा भी है और ऊपर एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है। ये ऊपर देखो कितना बड़ा होटल बन रहा है, लेकिन ये जगह जो है बड़ी डेंजर है। पिछले बरसात में तो यहाँ बड़ी हालत ख़राब हो चुकी थी और रोड यहाँ से गुरुद्वार तक बंद थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा रखा था। ये पता ही नहीं चला था सड़क का कि रोड है कहाँ। तो गुरुद्वार से लगभग 8-9-10 किलोमीटर की दूरी पर ये पंप CNG का आमसोड़ में है, जिसकी मैं बात कर रहा था। माँ दुर्गा का मंदिर और इसके नीचे जहाँ हम गाड़ी चला रहे हैं इसके नीचे जो है एक गुफा है जो पहले से प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। इस जगह को कहते हैं चूना धारा, दुगड्डा का चूना धारा। ये है बलदेव सिंह आर्य द्वार दुगड्डा प्रवेश में। दुगड्डा एक नगर पालिका है, बहुत पुरानी नगर पालिका है। पहले पहाड़ों का बाजार यही दुगड्डा ही हुआ करता था। चंद्रशेखर आजाद पार्क है। एक इधर लेफ्ट साइड को पौड़ी श्रीनगर चली जाती है और सीधे राइट हैंड पर ये नैनीडांडा, धुमाकोट, रथवाड़ा। अब किधर हम जा रहे हैं इस समय, ये पौड़ी वाले मार्ग पर। तो ये दुगड्डा का मुख्य बाजार, यहाँ पर ये बरगद का पेड़ है जिसकी पहचान, सुंदर यहाँ पे मंदिर। और यहाँ पर ये जगह गुरुद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये दुगड्डा का बहुत पुराना मार्केट खो नदी के तट पर बसा हुआ। बच्चे दूर दूर से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी दुगड्डा आते थे, क्योंकि उस समय न तो राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धपुर था, न सेंधी खाल था और न इधर धौलखेत खाल था, न धरिया खाल था। ये सारे विद्यालय हाई स्कूल तक थे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं फतेहपुर और यहाँ पर दो रोड हैं। एक रोड राइट हैंड पर लैंसडाउन के लिए चली जाती है और बाईं वाली रोड इधर पौड़ी के लिए। तो आपको दिखाएं हम, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि 89 किलोमीटर पौड़ी और 24 किलोमीटर यहाँ से लैंसडाउन। तो हम इस समय ये आपको दिखा रहे हैं, ये लैंसडाउन का बोर्ड लगा हुआ है। गुमखाल 35, नहरी खाल 26, लैंसडाउन 22, रिगणी खाल 68। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं डेरे खाल में और कभी यहाँ पे जो है 1-2 मकान हुआ करते थे और डेरे खाल में एक आध चाय की दुकान हुआ करती थी और रात्रि विश्राम लोग इधर करते थे। और आज देखो होटल, सारे बड़े बड़े होटल बन चुके हैं। ये
यहाँ से सर्दियों में हिमालय का व्यू बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आज थोड़ा उधर हल्के से बादल हैं और गर्मियों में कम ही दिखाई देता है यहाँ से हिमालय। ये नए नए होटल बन रखे हैं यहाँ। तो यहाँ से ये चुंडई बैंड पे हम यहाँ से चुंडई, यहाँ से 2 रोड हैं। एक रोड इधर गुनियाल से सीधे चौकशेरा दुगड्डा के लिए निकल जाती है सेंधिखाल, और एक रोड ये जो है जिस पे हम जा रहे हैं ये टिकड़ी खाल, इधर देवियों खाल, सिसलडी, चकुलिया खाल। हम चकुलिया खाल तक इस मेन रोड में जाएंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड हो जाएंगे। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर तारकेश्वर मंदिर है। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर जो है पहले सिसलडी मार्केट है। ये यहाँ पर ये इस जगह का नाम है चमेठा। चमेठा में ये बोर्ड लगा, इधर सतपुली के लिए ये रोड जा रही है इधर को लेफ्ट हैंड में। 36 किलोमीटर फार यहाँ से सतपुली है, और तारकेश्वर मंदिर यहाँ से 22 किलोमीटर, उधर निकल 38। इसी रोड पे है, दाहिने रोड पे हम जिस पे जा रहे हैं। उधर एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है, डौंटियाल मल्ला। उधर दिखा, उधर नीचे वो लेफ्ट साइड में नीचे ये, क्योंकि कोड़िया पट्टी में है इस समय, तो नीचे वो कंदोली गांव और उसके बगल में पीड़ा गांव है। ऊपर धार में जो दिखाई दे रहा है वो गोडला है। और हम सिसलडी पहुंचने वाले हैं। सिसलडी कभी यहाँ का एक मेन मार्केट हुआ करता था, लेकिन आजकल गांव-गांव में दुकानें खुलने से जो पहले के मार्केट हैं वो कुछ मंदे हो गए हैं और लोग प्लान कर चुके हैं ज़्यादा। तो इस कारण भी कुछ मंदी मार्केटों में है। पहले एक तो लोगों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, एक परिवार में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 तक बच्चे होते थे। और आजकल बस 1 और 2 बच्चे हैं, वो भी जो है कोई कहीं है कोई कहीं है, और केवल माता पिता बूढ़े लोग केवल जो है कहीं गांव में हैं, कहीं वो भी कोटद्वार देहरादून चले गए हैं। तो बस ऐसे ही है। पलायन के कई कारण हैं। जनसंख्या घटने का कारण भी पलायन है एक, क्योंकि पहले इतने बड़े परिवारों को लेकर के कहाँ जाता है आदमी देहरादून, कोटद्वार। महंगाई में उनके पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह, तो अब तो 1-2 हैं, और 1-2 बच्चों में लोग ज़्यादातर घर में रहना कोई अब नहीं चाह रहा है। उस समय खेती बाड़ी ठीक ठाक होती थी, क्योंकि परिवार में पूरे सदस्य होते थे। कोई गाय चुगाता था, कोई स्कूल जाते थे, कोई घास लाते थे, कोई लकड़ी लाते थे, कोई खेत में अपने माँ पापा के साथ कार्य करते थे। तो आज तो स्थिति जो है बिल्कुल उलट हो चुकी है।
तो ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ पे सिसल्डी मार्केट, जिसको मैं कह रहा था कि पुराना मार्केट है ये। और तो यहाँ पे पठाले के मकान भी थे, लेकिन आज सारे लिंटर वाले बन चुके हैं। और मम्मी यहाँ पर भी होटल बन चुके हैं। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम असनखेत में, और यहाँ से नीचे गांव दिखाई दे रहा है, उधर असनखेत और मल्लाजाक, और यहाँ से राणाकोट नहीं दिखाई देता है। नीचे देवरिया तोक, जिसकी मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ पर ये अभी किसी बाहर वाले ने यहाँ पे ये होटल बना रखा है। और मंदिर भी जो भी होटल उधर ही आएगा, चंडी मांग मंदिर जाएंगे वहाँ पे भी। हाँ। आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है। जगह जगह लोग अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, और गाड़ियों की भीड़। कोई मोड़ ऐसा नहीं है कि जिसमें गाड़ी ना दिखाई दी हो हमको। और ये कॉलेज, इंटर कॉलेज, ये अदरखाल के ऊपर। और यहाँ पर कभी बुरांस का जूस मिलता था, बहुत बढ़िया ये। और यहाँ पर एक बन रहा है ऊपर, ये कि टंकी, हाँ पानी का टैंक है बड़ा वाला। और इधर ये यहाँ पे तुम रुके थे, रिजॉर्ट है। इसके बाद हम सीधे चकुलिया खाल पहुँचेंगे। तो हम बड़े पहाड़ वो नहीं तो ये जगह है चकुलिया खाल के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। बड़ा डेंजर जोन ये इस रोड का। यहाँ से नीचे लगभग 200-250 मीटर नीचे गहरी खाई है, और नीचे वो गांव बिदुर गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सन 1980 के आसपास एक टैंकर दुर्घटना हुई थी, जिसमें दोनों चालक परिचालक खत्म हो गए थे और गाड़ी भी जल गई थी पूरी की पूरी। ये वो जगह, उस स्पॉट पर है हम इसमें। बहुत कम यहाँ पे जगह है और खतरनाक ये रोड है यहाँ पर। चकुलिया खाल से ये के आसपास पहले है ये कोटद्वार रोड पर। उधर चकुलिया खाल के बगल में दाहिने साइड 6-7 पानी के कुंड, गढ़वाली में कुंड बोलते हैं, वैसे तालाब हैं। उन तालाबों में सर्दियों तक पानी रहता है। कभी लोग वहाँ अपने भैंसों को छोड़ते थे, और अभी भी वहाँ सेब का बगीचा है यहाँ कुंडू में। और ये यहाँ पर ये बोर्ड, हमें लेफ्ट साइड जाना है 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ ताड़केश्वर, और रिखणी खाल यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, और बीरों खाल 72 किलोमीटर दूर है। बीरों खाल जो है उसके बाद वो रामनगर रोड मिल जाती है वहाँ से, पौड़ी रामनगर रोड। तो यहाँ लगभग ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह होगी, बना हुआ है। और भगत जी ने ही डुमेला मीन्स
बीरोंखाल, डुमेला बीरोंखाल का ये गांव है। तो डुमेला और लैंसडाउन पैदल मार्ग बनवाया था कभी, जब हम छोटे थे। तो जगह जगह में जो है उन्होंने दान पात्र रखे हुए थे। और इधर हम लेफ्ट साइड, अब यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ताड़केश्वर ये बोर्ड लगा हुआ है। और ताड़केश्वर इस चकुलिया खाल से कुछ कम ऊंचाई पर है, माने ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर है करीब समुद्र तल से। तो वो लगभग 1800-1900 के आसपास होगा। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय ताड़केश्वर के सबसे निकटस्थ एक ये छोटा सा मार्केट है, कुंडल खेत बोलते हैं इसको, कुंडल खेत। यह एक सीमा है, इसके बाईं तरफ यहाँ जयरीखाल ब्लॉक है और दाहिनी तरफ जैसे मैं कह रहा था, इसके बाईं तरफ इधर मेरा हाथ है, इधर जो है जयरीखाल ब्लॉक है और दाहिनी तरफ इधर रिगणीखाल ब्लॉक है। यहाँ नीचे अंगनी, मनीगांव, होटला ये गांव हैं। और इधर नीचे सारे वो दुधारखाल साइड वाले पूरे गांव इधर इस साइड है। हमारे मल्ला बदलपुर पूरा इधर है जयरीखाल ब्लॉक का। तो ये आप ये कह सकते हैं कि यह मार्ग इस समय जो ये रोड जिस पर हम चल रहे हैं, ये 2 ब्लॉकों को आपस में डिवाइड कर रही है ये सड़क। और यहीं से ये लोगों ने जो है ये दुकानें लगा रखी हैं। सिंगल रोड है, लेकिन रोड डामर है। पहले तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, यहाँ पैदल ही आते थे, लेकिन आज गाड़ी मंदिर तक सीधे गाड़ी पहुंच जाती है। और तो फाइनली हम साथियों पहुंच चुके हैं ताड़केश्वर के ये कार स्टैंड पे। अब यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर। सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। ये देखो, तू चल ऐसे चलेंगे हम तो। हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़। ये ताड़केश्वर का पहला गेट। और हाँ, ये पहला गेट है ताड़केश्वर का। हाँ, चलो मैं कुछ बोलती क्या ही बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ बारिश के लिए पूरे मुख्य द्वार से ही ये टीन शेड बना रखा है। तो ये अच्छी बात है। और इस पर साथ साथ लाइटिंग कर रखी है, लाइट की व्यवस्था भी है। तो इसका मतलब हो गया कि रात भर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो साथियों, ये आज जबकि मेला नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है। आपको दिखाएं, यह अलग अलग कुंड हैं नहाने के। ये जिसको दिखा रहा हूँ मैं, ये जेंट्स, ये पुरुषों का, और इधर महिलाओं का ये स्नान कुंड हैं। ऊपर धर्मशाला है, स्वामी राम साधना मंदिर धर्मशाला। तो और इधर भी ये उधर पानी पेयजल है। आपको बता दें
कि यहाँ पानी ये नीचे से ही आता है पानी, अलग से कोई ऐसा स्रोत नहीं है पानी का कि जो यहाँ नीचे से पानी आता है। और उसके बाद क्योंकि ये तीन तरफ से पूरा एक कटोरा जैसी आकृति है। ये लंबे लंबे वृक्ष देवदार के, तो ये है फाइनली मंदिर का, यहाँ से ये फर्स्ट व्यू आराम से ना, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है मंदिर का। और बता दें साथियों, जितना हमने सुना है और जितना हमने देखा है, जिन लोगों को हमने देखा है और जिन पुराणों से हमने सुना है कि यह मंदिर, इसका महत्व, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो साथियों, ये है ताड़केश्वर मंदिर। हाँ, तो हम अब मंदिर की ओर जाते हुए, इस मंदिर का अपना बड़ा महत्व है। जैसे कि कुछ बुजुर्गों से जो मैंने सुना है, उसके अनुसार अभी बताएंगे आपको। ये मंदिर हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पर, और यहाँ से फाइनल सीढ़ियाँ मंदिर वाली। और लग ऐसा रहा है कि जैसे कि आज मेला होगा, लेकिन आज मेला है नहीं, मेला हो चुका है। ये गर्मियों वाला मेला हो चुका है। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। हाथ लग रहा था उसमें, मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं हमें। और अब जैसे मैं कह रहा था कि इस मंदिर के बारे में बता दूं, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कभी यहाँ पर बहुत पहले पुराने समय में एक साधु बाबा रहते थे, और वो इधर उधर से आने वाले बच्चों को यहाँ पे डांटते थे कि यहाँ पर जो है पशु पक्षियों को नुकसान न पहुँचाए, पशु पक्षियों को नुकसान न पहुँचाए। तो इस तरह से वो साधु बाबा कहते थे। और उनको ये लगा कि ये एक शब्द है गढ़वाली में ताड़ना, तो उनको ताड़ते थे इसमें कि ये काम न करें आप, कि पशु पक्षियों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाए, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाएं। तो साधु बाबा यहाँ पे रहते थे, ऐसा मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी में ये है कि यहाँ पर ताड़कासुर नामक एक राक्षस ने प्रभु महादेव की पूजा अर्चना की थी, और उससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इस स्थान को कहा था कि उनके नाम से ये स्थान ताड़केश्वर के नाम से जाना जाएगा। और अभी यदि यहाँ पर पुरोहितों को यदि इसकी जानकारी होगी तो हम, खैर ये जो बात मैंने कही इसके विषय में वो फाइनल नहीं है, और कुछ और भी इसमें किंवदंतियाँ हो सकती हैं, एक दूसरे अपने मतभेद इसमें हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने सुना वो बता दिया। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर त्रिशूल वृक्ष है, वो आपको दिखाएं। ये है सामने, ये सामने है त्रिशूल वृक्ष, वो सामने दिखाई दे रहा है। ये बड़े बड़े यहाँ पे देवदार के वृक्ष हैं, 35-40 फुट, 40 मीटर लंबे हैं।
कोई तो 50-60 मीटर लंबा भी हो सकता है। और फुटेगा फुटाक पाहिजे पोरू हेच पोरू नाही फुट जरा फुटलं पापा जी किधर है? पार्टी ना देने के लिए हमारे को बताया नहीं। आगे जाओ ना पानी चलाते हुए पावर तो पड़ मेरे पास चाची ने ले रखी है साले थल्ले बोले पापा बना जाओ आजा पियो डालो 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 छोड़ तो हम मंदिर में भेंट चढ़ा करके अब वापस मुख्य द्वार की ओर जा रहे हैं। भाई ये देवदार के वृक्ष तो गजब ही हैं। मैं तो 30-35 मीटर कह रहा था पहले, लेकिन अभी मैंने अंदाज़ा लगाया तो एक पेड़ मुझे करीब 60-65 मीटर तक लंबा दिखाई दिया। चलो अंदर तो घूमो और आप आओ
वो जा रहे हैं वो उधर की देखो क्या सुंदर सीन है। तो सब परिवार साथियों हम मंदिर का दर्शन करके वापस ये मुख्य द्वार पर जहाँ से मंदिर परिसर शुरू होता है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर अपने वाहन स्टैंड पे जाते हैं और अपना वाहन लेकर के पुनः वापस कोटद्वार जाएंगे। तो साथियों इस समय में यहाँ पर गुंडलखेत के और चगोलेखाल के बीच में एक व्यू पॉइंट बना रखा है। तो इस व्यू पॉइंट में हूँ मैं इस समय। तो यहाँ से ये गुंडलखेत दिखाई दे रहा है ज़रा सा और नीचे ये गांव जो सामने दिखाई दे रहा है ये ग्राम घोटला पे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये ख्यात कहते हैं इसको। और इसके पीछे मनी गाँव है, इसके पीछे मनी गाँव है वो गांव। और ये जो सामने ऊपर पहाड़ी पर गांव दिखाई दे रहा है ये वाला, ये परिंडी गांव है। ये ऐसा गांव है कि यहाँ अभी तक जो है कहीं से भी मोटर मार्ग नहीं है। और वहाँ देख रहे हैं आप नीचे, वहाँ से भी करीब 1-1.25 घंटा का पैदल मार्ग है ये। और इधर से जाएं हम तो तारकेश्वर से भी ये करीब वही 1.5-2 घंटे का पैदल रास्ता है। और ये मार्ग जो है तारकेश्वर मार्ग है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ।